नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस साल भी पूछने की संभावना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। तो निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, तो वह बी और सी दोनों है, फ्लोएम और जाइलम दोनों है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो वह करता है विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वह यकृत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, क्या बनाए रखता है, तो बनाए रहता है सेरिबेलम बनाए रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो वह ए और बी दोनों है, टेस्टोस्टेरोन और एजियोस्टेरोन दोनों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, तो रक्त है एक ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो वह क्या था, जो हैंसन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज होता है कैसा, तब परभाषक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो वे भिन्न भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो होती है कम होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो वह 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो वह चांदी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड पर बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है कैसा, तो जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान कितना होता है, तो वह होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सी नहीं, ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना कौन है, तो वह CaOH के होल2 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो NaCl है जो भस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जस्ता का यस्क है। तो जस्ता का यस्क कौन है, तो वह जिंक ब्लेंड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सिलिकन है एक क्या है, तो वह उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो वह नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है। तो मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या होता है, तो होता है फॉर्मिक अम्ल नाम रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो वह इनमें से सभी है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जैल, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्या चीज में, तो क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो वह ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन है, तो पुंकेसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो निम्नलिखित में
किस में द्विखंडन नहीं होता, तो ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वह सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो वह कहा जाता है गेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है तो वे एस्ट्रोफिशियर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो वह होता है बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो वह कहाँ रखा जाए, तो वह रखा जाए वक्ता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है, तब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तब मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता था, 1/10 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो बता सीधा एवं हासित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण का आवर्धन एम बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है, तो V/U होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, एक MA बराबर होता है कितना, तो वो होता है 10⁻³ एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग होता है क्या चीज में, तो इनमें से सभी में, भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं क्या चीज में, तो विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या कितना होता है, तो वह था 79 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो वह अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है, तो वह होता है नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन है, तो वह इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या होता है, तब V/IR होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, तब वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो अमीटर का प्रतिरोध होता है तो होता है सबसे बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तब विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो वह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, रियोस्टेट का उत्सय क्या है, तो रियोस्टेट का उत्सय क्या है, तो वह धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, तो धातु कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न है कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्वालिनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सहसंयोजिक यौगिक है? तो निम्न में कौन सहसंयोजिक यौगिक है? तो वह है CH4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है? तो 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो वह है आर्गन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है तार में एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो तार में एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं क्या? तो वो बनाते हैं लवण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? तो वह CO2H2 और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है अगला प्रश्न दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो इनामिल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं पाई जाती है क्या में? फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है RBC की जीवन अवधि होती है, तो RBC की जीवन अवधि क्या होती है? तो 120 दिन होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो वह न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है क्या चीज में? तो वह होता है फ्लोफेन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में होती है क्या? तो वह तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है ब्यूटेन के कितने समव्ययी संभव है? तो ब्यूटेन के कितने समव्ययी संभव है? तो वह 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वह है परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो वह था 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है निम्न में कौन कैमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो निम्न में कौन कैमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो वह है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो इनमें से सभी ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है ऐसे गुण सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं समव्ययी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप कि सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।